हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग आज आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हम लोग 8th क्लास साइंस का 5वां चैप्टर जो स्टडी कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जीव और जंतुओं का संरक्षण। ये 5वां चैप्टर है 8वीं क्लास का और हम इसमें आज शायद 5वां जो लेक्चर है हम लोग आज स्टडी करेंगे। और हमारा जो आज का टॉपिक है या जो स्टडी जो हमने करना है टॉपिक वो हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि जीव और जंतुओं का संरक्षण। जो वन्य जीव हैं खास तौर पर उनके संरक्षण की हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारे पास टॉपिक है आज का। और लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था ये वो है एंडेमिक स्पीशीज़, और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं ये टॉपिक, यानी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी कि वन्य जीवों का संरक्षण। तो जब वन्य जीव की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो इसमें पौधे भी आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए, और इसमें जो एनिमल्स हैं वो भी आ जाते हैं। तो हम आज का टॉपिक है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, है ना। तो वाइल्ड लाइफ आप समझते हैं, जो वाइल्ड मतलब जंगली, लाइफ मतलब जो जंगली जीव जंतु हैं उनका कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण, उनको संभाल के रखना, बचा के रखना, यही है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। चलिए इसको पढ़ते हैं। Wildlife conservation refers to the protection of various wildlife in the forest. Wildlife conservation यानी कि वन्य जीव संरक्षण क्या है? वास्तव में ये प्रोटेक्शन है उस वन्य जीवों की जो कि जंगलों में या वनों में रहते हैं। Wildlife refers to animals and birds that live in woods and have not been domesticated by humans. तो वाइल्ड लाइफ, इसको वन्य जीव हम कह रहे हैं, वो वास्तव में उसके अंदर सभी जंतु और पक्षी आते हैं जो कि जंगलों में, वुड्स का मतलब यहाँ पे जंगल होता है, वुड्स में रहते हैं, एंड हैव नॉट बीन डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमंस, और जिनको मनुष्यों द्वारा पालतू नहीं बनाया जा सकता या नहीं बनाया गया है। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य जीव संरक्षण क्या है? ये प्रोटेक्शन है, यानी कि सुरक्षित रखना किसको? वनों में रहने वाले जीवों को। इसमें क्या है? जंतु और पक्षी जो कि वनों में रहते हैं उन सभी को प्रोटेक्ट करना होता है, और जिनको कि मनुष्य कभी भी पालतू नहीं बना पाया है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करनी है तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, हमें चाहिए क्या, हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हम देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन है वो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो ये देखिए हमारे पास क्या है। टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ वी नीड टू, यानी अगर हम चाहते हैं कि वन्य जीवों का संरक्षण किया जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? टू क्रिएट सेफ हेवन्स फॉर एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स सच एज नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम चाहते हैं कि वन्य जीवों का संरक्षण हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन जीवों के लिए जो अपने प्राकृतिक जगह पे रह रहे हैं, जहाँ पे उनका यानी कि जंगल, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उनको वैसा ही रखना पड़ेगा जैसा कि प्रकृति ने उनको बनाया है। और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? हम उनको नेशनल पार्क्स, जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारे पास, है ना, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हम लोग बना सकते हैं, अभ्यारण्य जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो ये तरीके हैं नेशनल पार्क्स बनाकर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाकर हम क्या कर सकते हैं? इन जीवों को, वाइल्ड लाइफ को हम लोग थोड़ा सा सुरक्षित कर सकते हैं। और क्या करना पड़ेगा हमें अगर हम चाहते हैं कि हम इनको कंजर्व करें? तो नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेस्ट कटिंग शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी कि वनों का जो काटा जाना है वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो है लॉज बनाकर उनको रोका जाना चाहिए कि भाई वनों को हम नहीं कटने देना। आप लोगों ने, सरकार ऐसे लॉज बनाए, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए कि भाई वनों को नहीं काटा जाएगा जहाँ पे इतनी बायोडाइवर्सिटी है। इट इज़ होम टू वाइड रेंज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि ये जो वन है वास्तव में वो घर हैं, वो रहने का स्थान है जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के जंगली जीव रहते हैं। तीसरा क्या ज़रूरत है? Endangered and vulnerable species can be kept in captivity and bred in places like zoos to increase their population. अब देखिए endangered species कौन सी हैं? ऐसे जीव, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनको शिकार के कारण या किसी और कारण से उनकी संख्या लगातार खत्म हो रही है और वो लगातार जो है खतरे पे आ गए हैं, यानी कि वो विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो ऐसे जो स्पीशीज़ हैं
उनको कैप्टिविटी में, जो ज़ू है, चिड़ियाघर में रखा जा सकता है और उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ किया जा सकता है, ब्रीडिंग की जा सकती है, जिससे वो जीव जिनकी संख्या लगातार कम हो रही है और जो खतरे के निशान पर आ गए हैं, यानी कि अगर उनको नहीं संभाला गया, उन जीवों को, उन पौधों को, उन पक्षियों को, तो आने वाले समय में वो धरती से समाप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो उनको भी जो है हम लोग कहीं ना कहीं ज़ू बनाकर उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है स्टूडेंट्स। अगर आप देखेंगे टॉपिक को हम लोग दोबारा समझने की कोशिश करते हैं कि हमने इसमें क्या देखा है ना। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मैंने आपको मतलब बताया कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बेसिकली है क्या, यानी वन्य जीवों का संरक्षण। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या है, देखिए हमारे पास वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में हम वाइल्ड लाइफ को, जंगली जीवों को, जिसमें पशु भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो यही है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनको नेचुरल हैबिटेट्स में, उनके प्राकृतिक स्थानों पर ही नेशनल पार्क्स बनाकर या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाकर हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि फॉरेस्ट कटिंग शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। हम नियम बनाएंगे इन वनों को जहाँ पर अन्य वन्य जीव रहते हैं, जहाँ पे हम उनको संरक्षित करना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं, पेड़ों को वहाँ पे ना काटा जाए। और जितनी भी एंडेंजर्ड और वनरेबल स्पीशीज़ हैं, यानी कि वो जीव जंतु पक्षी जिनकी संख्या लगातार कम हो रही है और जो विलुप्ति के कगार पर हैं, यानी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं आने वाले टाइम में, उनको ज़ू में, चिड़ियाघर में रखा जा सकता है और वहाँ पर उनको ब्रीड करके उनकी जनसंख्या भी बढ़ाई जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें हम नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आई एम श्योर आपको आज का टॉपिक जो है वो समझ में आया। थैंक यू।